अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए मैं भी झंडे लेने के लिए गया था। इतने में बाबू सिंह राजपुरोहित, जो कि परिवहन समिति का सदस्य बताता है अपने आप को, डायरेक्ट पीछे से आके मेरे साथ में मारना चालू कर देता मुझे, और सीधा बोलता है चोर चोर चोर, ऐसा करके चिल्लाने लगता है। बाबू सिंह राजपुरोहित है, वो अपने आप को बहुजन विकास पार्टी का परिवहन समिति सदस्य बताता है, और मुझे गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद में वो लोग इसको अपने एरिया में लेके चलो। वहाँ से मेरी जान बचा के भागा। भागते भागते मैं यहाँ सर्कल तक आया, हनुमान जी मंदिर के सामने, और पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे साथ में वापस मारामारी की। उस चीज़ का पुलिस स्टेशन के वीडियो फुटेज के अंदर भी आप सब चीज़ें देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे। आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ, और मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, इसीलिए पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिए, और फिर अंत में जो अनाउंसमेंट है उसे भी सुन लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो पर आते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला नाम है बाबू सिंह राजपुरोहित का, जो कि परिवहन समिति सदस्य हैं बहुजन विकास आघाड़ी से। दूसरा नाम है किरण बंसोड़े का, जो कि सक्रिय युवा कार्यकर्ता है बहुजन विकास आघाड़ी के, और इन दोनों ने पार्टी का ध्वज जमाते हुए नाला सुपारा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये दोनों पार्टी का ध्वज दिखाकर नाला सुपारा वसई विरार के जो आम नागरिक हैं उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते नजर आए हैं। जी हाँ, ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। 17 तारीख की रात को बाबू सिंह राजपुरोहित, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी से परिवहन समिति सदस्य हैं, इन्होंने अपने बेटे निकुंज राजपुरोहित और साथ ही साथ प्रवीण राजपुरोहित और अन्य साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले कावेरी ज्वेलर्स के मालिक गोविंद सिंह राजपुरोहित को सत्यम शॉपिंग सेंटर, जो कि नाला सुपारा पश्चिम में स्थित है, उसके सामने धर दबोचा। धर दबोचने के बाद बाबू सिंह राजपुरोहित चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे, ताकि आसपास की जो जनता है वह गोविंद सिंह राजपुरोहित पर टूट पड़े। अब ये चोर चोर सुनकर गोविंद सिंह राजपुरोहित जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नाला सुपारा पश्चिम के सिविक सेंटर के पास पहुंचे। अब जैसे ही वे सिविक सेंटर के पास पहुंचे, वैसे ही बाबू सिंह राजपुरोहित बहुजन विकास आघाड़ी के सक्रिय युवा कार्यकर्ता किरण बंसोड़े और अन्य अपने गुंडों के साथ वहां पर आ पहुंचे और गोविंद सिंह राजपुरोहित के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जब गोविंद सिंह राजपुरोहित जैसे तैसे नाला सुपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन की ओर भागे और पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां पर भी किरण बंसोड़े और बाबू सिंह राजपुरोहित ने अपने अन्य गुंडों के साथ पहुंचकर पुलिस स्टेशन के भीतर ही गोविंद सिंह राजपुरोहित के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा चोटें आईं। जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के भीतर बाबू सिंह राजपुरोहित व किरण बंसोड़े ने अपने अन्य गुंडों के साथ मिलकर गोविंद सिंह राजपुरोहित के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है ना दोस्तों, उससे समझा जा सकता है कि नाला सुपारा वसई विरार में पुलिस का खौफ नदारत है और वसई विरार क्षेत्र अंतर्गत कानून राज नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। गोविंद सिंह राजपुरोहित के साथ जो कुछ भी हुआ उसे अच्छे समझिए। इन दोनों ने उनको सिर्फ इसीलिए पीटा क्योंकि आज से लगभग 10 दिन पहले राजपुरोहित समाज के किसी कार्यक्रम के लिए गोविंद सिंह राजपुरोहित ने चंदा देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, सिर्फ इतनी सी बात पर इन दोनों ने गोविंद सिंह राजपुरोहित को खुलेआम पीट पीट कर जख्मी कर दिया। जहां तक हमें पता है कि चंदा अपने मर्जी से दिया जाता है, मर्जी है तो दो, नहीं है तो मत दो, लेकिन ये दोनों सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर एक आम नागरिक को पीट कर क्या साबित करना चाहते हैं। सत्ता के घमंड में ये इतने चूर हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें सही गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस पूरे मामले में नाला सुपारा में हुए इस कांड के बाद यहाँ की पुलिस ने भी कछुआ चाल चल के 15 घंटे बाद FIR दर्ज की है। जी हाँ, FIR दर्ज करने में 15 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। विकास कार्य करने वाली यहाँ की सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी ने भी अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ता की इस करतूत पर अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और ना ही इन लोगों को अपनी पार्टी से निष्कासित किया। दोस्तों, कितने ज्यादा शर्म की बात है कि बाबू सिंह राजपुरोहित व किरण बंसोड़े जैसे मार धार करने वाले लोग पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं और पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आने वाले कुछ महीनों में नाला सुपारा वसई विरार में चुनाव स्तर पर है और चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा आम जनता के साथ इस तरीके का सलूक आपत्तिजनक है।
अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या आने वाले चुनाव में यहाँ की आम जनता वापस से बबिया को लाएगी? भले ही सत्ताधारी पार्टी नालासोपारा वसई विरार में कई विकास कार्य कर रही है, लेकिन 17 तारीख की रात को जो हुआ उसके बाद अब यहाँ के आम नागरिक को डर सताने लगा है। डर इस बात का कि जो विकास लाए हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति और गुंडे टाइप लोगों को भी तो लेके आएंगे। बहरहाल दोस्तों, देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किरण बनसोड़े व साथ ही साथ बाबू सिंह राजपुरोहित के प्रति निषेध व्यक्त किया जाता है या नहीं, और यहाँ का पुलिस प्रशासन बिना किसी लिपापोती के इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करता है या नहीं। मारामारी की वारदात होती है, पूरा मामला क्या है बताइए। सर, मैं 17 तारीख की रात को मेरी दुकान मंगल करने के बाद में घर के सामान के लिए सत्यम शॉपिंग सेंटर, जो कि ब्रिज के नीचे है स्टेशन के पास नालासोपारा वेस्ट में, वहाँ गया था। वहाँ से मैं ये झंडे वगैरह जो 22 तारीख को अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए मैं भी झंडे लेने के लिए गया था। वहाँ झंडे लेने के बाद में मैं मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत कर रहा था। इतने में बाबू सिंह राजपुरोहित, जो कि परिवहन समिति का सदस्य बताता है अपने आप को, डायरेक्ट पीछे से आके मेरे साथ में मारना चालू कर देता मुझे, और सीधा बोलता है चोर चोर चोर, ऐसा करके चिल्लाने लगता है। तो सर, वहाँ से मैं मेरी जान बचा के भागा। क्यों कि वो चोर चोर कर रहा था, तो मुझे डर था कहीं पब्लिक इकट्ठी होकर मुझे न मारे। और इनकी दुकानें वहाँ 3 हैं, वो 3 दोनों के स्टाफ वगैरह और सब आ जाएंगे। तो मैं वहाँ से मेरी जान बचा के भागा। भागते भागते मैं यहाँ सर्कल तक आया, हनुमान जी मंदिर के सामने। यहाँ तब तक ये लोगों ने पहले से ही वहाँ से भागते समय टाइम पीरियड में इन्होंने दूसरे लोगों को भी फ़ोन करके यहाँ से मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, और बाहर से दूसरे लोगों को भी बुलाया था फ़ोन करके, और वो लोगों ने भी मिलके मेरे साथ में बहुत मारामारी की और मुझे गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद में वो लोग इसको अपने एरिया में लेके चलो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो गई। इस वजह से वो लोग अपनी गाड़ी निकाल नहीं पाए, और वो गाड़ी नहीं निकालने पाए तो मुझे मौका मिला तो मैं फटाक से दरवाज़ा खोल के गाड़ी में से निकल के पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में जब मैं वहाँ थाने अमलदार के सामने कुर्सी पे बैठा था, क्योंकि वहाँ पे और भी कोई विक्टिम आए हुए थे, उनके कंप्लेन ले रहे थे, तो मैं बैठा था। इतने टाइम में वो लोग वापस गए, उसी गाड़ी में सब लोग जन भर के और दूसरे बाइक वगैरह सभी आए और पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे साथ में वापस मारामारी की। उस चीज़ का पुलिस स्टेशन के वीडियो फुटेज के अंदर भी आप सब चीज़ें देख सकते हैं। ये कुल कितने लोग थे टोटल? ये कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार सर 15 से ज़्यादा ही लोग ही थे, 15 से 20 लोग थे। जो बाबू सिंह राजपुरोहित है वो अपने आप को बहुजन विकास पार्टी का परिवहन समिति सदस्य बताता है, और दूसरे जो हैं किरण बनसोड़े करके हैं वो भी बहुजन विकास के अपने आप को युवा कार्यकर्ता करके ऐसा बताते हैं। अभी आपके प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी यही मांग है सर कि न्याय और पुलिस प्रशासन से आम पब्लिक भी एक सेफ के तौर पे अपने आप को समझती है। पुलिस स्टेशन सबसे सेफ जगह है। जब ऐसे आरोपी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के भी जान से मारने की कोशिश करते हैं, और एक बार नहीं, एक ही आदमी को 3 अलग अलग जगहों पे घेर के मारने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद भी पुलिस ऐसे मैटर को सीरियस नहीं लेती है, आरोपियों को अरेस्ट नहीं करती है, और फरियादी की स्टेटमेंट और कंप्लेन आप खुद देखिए। ये मैटर लगभग 10:30-11 बजे का था, और मेरी एफआईआर दूसरे दिन शाम को 5 बजे लॉन्च हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ को ये किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लिया है। अगर आपके मामले में पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर मुझे सही तरीके से पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला, मैं पहले डिपार्टमेंट के जो भी सीनियर हैं, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब तक जाऊंगा। अगर वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सीएम साहब और गृह मंत्री साहब तक के पास जाऊंगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत में आप सभी के लिए जो अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि आपको आज से कुछ दिनों बाद मिरर ऑफ ट्रूथ पर हर हफ्ते क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनने मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आप सभी क्राइम की उन कहानियों पर उतना ही प्यार बरसाएंगे जितना आपने मुझे और मिरर ऑफ ट्रूथ को दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।